मिथिलांचल ज्योतिष चैनल में मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से एक मांग हो रही थी, अपनी भी इच्छा थी कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ या ऐसा कुछ करूँ कि लोगों को सहायता मिल सके। कुछ लोगों की भी इच्छा थी कि पंडित जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, किसी कारणवश कभी आप नहीं मिल पाते हैं, कभी मैं ही नहीं मिल पाता हूँ। तो कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे मैं आप लोग से रूबरू हो पाऊँ। इसी को सोचते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं लोगों से मिलूँगा, मिल के लोगों को का कष्ट दूर करने की कोशिश करूँगा। इस संदर्भ में मैंने 2 तरह के निर्णय लिए। पहला कि कुछ वीडियो बना के, ज्ञानवर्धक वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आपको ज्ञान मिले, आपको रास्ता मिले, आप उसका सदुपयोग कर सकें। दूसरी कि मैं प्रत्येक दिन लाइव प्रोग्राम में आऊँगा और उस लाइव प्रोग्राम में आपके सारे समस्याओं को, जैसे मैरिज समस्याएँ है, बच्चे की समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, रोज़गार संबंधित दिक्कतें हैं, सभी दिक्कतों को जहाँ तक हो संभव मैं आपको हल करने की आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आज कई दिनों से इच्छाएँ थी, लेकिन मैं एक रिसर्च पे लगा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि एक ऐसा वीडियो दूँ जो किसी के जीवन में एक सुख लेके आने वाला है, क्योंकि वो बहुत दुखी से गुज़र पाया। ऐसे दुःख में गुज़रने वाला एक ऐसे लग्न और राशि के जातक हैं, जो 2.5 साल तक कष्टमय ज़िंदगी जिया है। वो लग्न और राशि कर्क लग्न है। दोस्तों, कर्क लग्न वाले इस 2.5 साल की ज़िंदगी को किस तरह जिया है, हम और आप उसे केवल बयान कर सकते हैं। असली जो जिसने भोगा है, कहता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, ये मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है, ये मृत्यु ही है। दरअसल ये शनि की एक ढैया है। जब कभी भी शनि चंद्रमा से अष्टम स्थान में आता है तो ऐसी दशा आती है। जैसे अभी कर्क लग्न और कर्क राशि से चंद्रमा, लग्न और कर्क राशि से शनि अष्टम पे है। ये 2025 तक चलेगा। 2.5 साल पहले ही आ चुका था, लगभग 2.25 साल पहले। अब तो 2-2.5 महीना बच गया है। इस स्थिति में कर्क लग्न और कर्क राशि वाले की ये समस्या हो गई है कि कभी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। कई तो सड़क पे ही अपना जीवन बिता दिया, कई शराबी बन गया है, किसी ने नशा पान किया है। मतलब ये ही हो गया कि उस वो अपने जीवन से हार चुका था कि कैसे जिए, कैसे। उसे ये हो रहा था कि कोई सी ऐसी बीमारी है जो 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में ठीक हो जाती। वैसी बीमारी कौन ऐसी हो गई है जो वर्षों के वर्षों दवा हो रही है, फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो रही है। आखिर कहीं लाइलाज नहीं बीमारी है। इस सोच के वो कई ऐसे हैं कि आत्महत्या की कोशिश भी किया है, कुछ ऐसे भी होंगे जो आत्महत्या कर भी लिए होंगे, मैं ये कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने तो देखा है कि कई ऐसे हैं कि आत्महत्या करने की भी कोशिश। दरअसल कर्क लग्न वाले एक भावुक लग्न के, कर्क लग्न और राशि वाले एक भावुक व्यक्ति होते हैं। वो जातक भावुक होते हैं, उनमें कुछ करने की जज़्बा होती है, उनमें कल करे सो आज करे, आज करे सो अब की एक लालसा होती है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा है कि वो आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। ऐसे ही कहावत पे आ गई कि न आज हो रहा है, न कल हो रहा है, वह परसों हो रहा है, उसे आशा की किरण समाप्त होते जा रही है। अब उस सोच में पड़ा हुआ है कि ऐसे ज़िंदगी रही तो कितने दिन ज़िंदगी जी, ऐसे ज़िंदगी लेके क्या करूँ। कर्क लग्न वाले जातक ऐसे होते हैं
कि अगर उसे जो 1 महीने में पढ़ना होता है, वो 1 से 2 दिन में पढ़ लेता है, वो 1 महीने का इंतज़ार नहीं करता है। 1 महीना में जो काम करना पड़ता है, वो 1 से 2 दिन में काम कर लेता है, वो इतना इंतज़ार नहीं करता है। इंतज़ार उसने सीखा नहीं। लेकिन अभी क्या है कि वो अभी घर से बाहर भी निकल नहीं सकता है। उन्हें एक डर बना है, एक भय बनाया हुआ है। उन्माद सी उसके दिमाग में उन्माद आता है, बेचैनी है, घबराहट है, हेस्टेड है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, क्या करूँ, नहीं कर पाऊँ। माँ-बाप परेशान हैं कि बच्चे को क्या हो गया है, क्योंकि हर माँ-बाप की एक इच्छा होती है कि भगवान मुझे अगर कष्ट हो मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे बच्चे के कष्ट किसी माँ-बाप को सहा नहीं जाता। इस चक्कर में माँ-बाप कभी इस हॉस्पिटल में, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी ओझा, गुनी, तांत्रिक सबों से उन्हें दर्शन कराते हैं, परंतु उसका इलाज संभव ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये सत्य है कि दवा खाने के बाद वो नॉर्मल में आता है, लेकिन ये हम कहेंगे कि पूर्ण नॉर्मल पे नहीं आ रहा है। एक दिक्कत बनी ही हुई है, भय बना ही हुआ है। वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित है ही, आज भी उनमें डर, भय बना हुआ है।